हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक बत्रा और हम क्या करते हैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर। और आज की इस वीडियो का पर्पस है राइटिंग टास्क 2। इसमें हम वोकैब कवर करेंगे, लेक्सिकल रिसोर्स, टास्क रिस्पॉन्स, क्या क्या हमें चीजें लिखनी होंगी। इस राइटिंग टास्क 2 के अंदर सब कुछ कवर करेंगे जो हमारी हेडिंग है टॉपिक की, गवर्नमेंट, पेरेंट्स इन गवर्नमेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी। जो हमारा टॉपिक है वो पेरेंट्स, गवर्नमेंट और बच्चों के अंदर बढ़ते हुए मोटापे को लेकर है। सो लेट्स चेक व्हाट द टॉपिक इज। इन मेनी कंट्रीज चिल्ड्रन आर बिकमिंग ओवरवेट एंड अनहेल्दी। बहुत सारे देशों में क्या जो बच्चे हैं वो ओवरवेट हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं। सम पीपल थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया करे। टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री और डिसएग्री? आप किस हद तक एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? तो अगर हम गवर्नमेंट का रोल समझे तो देखो, नो डाउट गवर्नमेंट इसके अंदर रूल्स इनेक्ट कर सकती है, स्ट्रिक्टर रूल्स ला सकती है। जो खाने पीने की एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, जो जो पिज्जा बर्गर वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, उनके अंदर कैलोरी, फैट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को एक प्रॉपर रिफॉर्म, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका सेकंड बीपी की बात करें कि अकेले गवर्नमेंट का रोल नहीं है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स और स्टूडेंट खुद का भी रोल है। बच्चे छोटे होंगे तो ठीक है, पेरेंट्स की ड्यूटी ज्यादा बन जाएगी। वो उनका लाइफस्टाइल ऐसे सेट करें कि स्टूडेंट फिजिकली एक्टिव रहे, उनका खान पान सही रहे और लाइफस्टाइल उनका सही रहे। तो अगर ये मिलजुल कर गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रॉपर रूल्स लेकर आए और पेरेंट्स अगर प्रॉपर अवेयर हों, गाइड करें बच्चों को, तो इस प्रॉब्लम से हम गेट रिड ऑफ हो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं क्या ले सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सम पीपल फील द करंट ग्लोबल ओबेसिटी एपिडेमिक शुड बी प्राइमरली हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर लोगों को लगता है कि जो एपिडेमिक है, इसको क्या है, ग्लोबल ओबेसिटी एपिडेमिक, जो पूरी दुनिया में फैलती हुई प्रॉब्लम है अब मोटापे की, इसको सरकार के द्वारा हैंडल किया जाना चाहिए। इन माय ओपिनियन द स्टेट हैज अ की रोल टू प्ले, कि स्टेट का एक रोल है, नो डाउट। दिस इज मेन ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, लेकिन ये मेन ड्यूटी किसकी है? पेरेंट्स की ड्यूटी है। Those who argue in the favor of this contention point to the power of government regulation, जो इस बात के फेवर में बोलते हैं कि गवर्नमेंट पॉइंट टू द पावर ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन, के सरकारी नियम बने, इसके फेवर में बात करते हैं। गवर्नमेंट होल्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट बिकॉज द जॉब इज टू सेफगार्ड पब्लिक वेलफेयर, बट ऑल्सो बिकॉज दे आर एंडोर्ड विद अथॉरिटी टू इनेक्ट रियल रिफॉर्म्स। देखो, गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबल हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का जॉब क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है? टू सेफ गार्ड पब्लिक वेलफेयर, कि लोगों की भलाई हो, ऐसा उनको सेफ गार्ड करना पड़ता है, पक्का करना पड़ता है। साथ ही साथ क्या है, बट ऑल्सो बिकॉज दे आर एंडोर्ड विद, गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो कानून बना सकती है, लेकिन इनेक्ट रियल रिफॉर्म्स, वो कानून बना सकती है गवर्नमेंट। सो पहली बात तो गवर्नमेंट क्या है, मतलब कि वेलफेयर के लिए काम करे। दूसरा क्या, कानून बना सकती है। ये दो पावर्स क्या गवर्नमेंट के पास है, इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हम कह सकते हैं। इन सम कंट्रीज देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज, कई सारे देश है जहाँ पे क्या सख्त कानून है अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट कैन बी एडवर्टाइज्ड, जो कि एडवर्टाइज किए जा सकते हैं ड्यूरिंग चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग एंड मैक्सिमम शुगर एंड फैट कंटेंट। जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है उसके ऊपर भी लॉ बने हुए हैं भी क्या चीज दिखानी है, चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग एंड मैक्सिमम शुगर फैट एंड फैट कंटेंट, और उसमें क्या फैट कंटेंट रखा जाए खाने के अंदर, वो भी गाइडलाइन प्रॉपर है। कंट्रीज दैट डू नॉट हैव शुगर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी, जिन देशों के अंदर स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है, bodies to create and enforce these laws naturally have considerably higher rate of obesity। वो देश जहाँ पे प्रॉपर कानून नहीं है खाने पीने को लेकर, वहां पर क्या है, जो ओबेसिटी का रेट है वो ज्यादा पाया जाता है। हैव कंसिडरेबली हायर रेट ऑफ ओबेसिटी इन एन आइडियल वर्ल्ड, एक जो प्रॉपर दुनिया होगी, गवर्नमेंट वुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ इन द क्रूशियल एरिया। जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसके अंदर सरकार कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदार होगी। तो यहाँ पर हमने मेन पॉइंट का डिस्कस किया, हमने डिस्कशन किया कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ड्यूटी है लोगों के राइट को सेफ गार्ड करना, साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कानून ला सकती है। दूसरा हमने पॉइंट डिस्कशन किया इसके अंदर कि गवर्नमेंट क्या करे कि कई देशों के अंदर स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग एंड देयर मैक्सिमम एंड शुगर एंड फैट कंटेंट, और खाने के अंदर मतलब कि शुगर एंड फैट कंटेंट पे भी कंट्रोल रखा जाता है। सेकंड पॉइंट हमने ये रखा है। तीसरा हमने पॉइंट रखा है कि जिन देशों के अंदर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडीज नहीं होती, कानून बनाने वाली बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वहां पर जनरली हायर रेट ऑफ ओबेसिटी देखने को मिलता है। और एक जो अच्छा दुनिया होगी उसके अंदर क्या है, सरकार जिम्मेदार लेगी लोगों की हेल्थ के लिए,
क्रूशियल एरियाज के अंदर। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स रखे हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स की। हाउएवर सिंस द गवर्नमेंट ऑफन फेल टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, कई जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, फेल होती है पब्लिक इंटरेस्ट के काम करने के लिए। पेरेंट्स शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी देमसेल्व्स, इसलिए पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पेरेंट्स कैन बेस्ट अचीव दिस बाय लीडिंग बाय एग्जाम्पल। पेरेंट्स ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसको खुद एग्जाम्पल बनकर बच्चों के सामने रहे तो वो एनकरेज कर सकते हैं बच्चों को। Parents can best achieve this by leading by example. If children are not given sugary soft drinks, candy, eat a diet constituted of mainly vegetables and fruits, they are likely to develop lifelong positive eating habits. अगर बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रखा जाए, कैंडी से दूर रखा जाए और वेजिटेबल फ्रूट्स के ऊपर रखा जाए, तो ये क्या लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव ईटिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी। For instance, example in nations such as France, where food and nutrition are taken very seriously, the majority of children do not grow up addicted to unhealthy American fast food and obesity rates are lower. क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल है फ्रांस का, काफी अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज कर सकते हो एग्जाम्पल, जहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन काफी सीरियस लिया जाता है। वहां पर क्या है, बच्चे को एडिक्शन नहीं होती है फास्ट फूड की, इसलिए वहां पे ओबेसिटी रेट्स कम है। Admittedly, this can be difficult for parents. ये मानने की बात है कि ये मुश्किल हो सकता है पेरेंट्स के लिए from lower socio-economic background, जिनका ज़्यादा पैसा नहीं है, who may struggle with finding the time, energy and finances to provide nutritious meals for the children. क्योंकि उनके लिए हो सकता है मुश्किल हो कि nutritious meals provide करना थोड़ा मुश्किल हो, बट ये जरूरी है। In conclusion मैंने कहा, the government can regulate certain industries, but parents must themselves instill healthy habits. गवर्नमेंट, अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है कुछ इंडस्ट्रीज को, बट जो पेरेंट्स है दे मस्ट देमसेल्फ इंस्टिल हेल्दी हैबिट्स। वो बच्चों में अच्छी हैबिट्स डालें इन द चिल्ड्रन फॉर देयर टू बी अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट, ताकि एक अच्छा प्रभाव पड़ सके। दिस इशू मे हैव रीच्ड अ पॉइंट एंड मस्ट नाउ बी एड्रेस्ड। अब ये इशू एक अच्छे खासी हाइट पे पहुंच चुका है और इसको जरूर एड्रेस किया जाना चाहिए, डील किया जाना चाहिए इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, लेक्सिकल रिसोर्स देखते हैं इस कंटेंट के अंदर जो हमने मेन वर्ड्स का यूज किया है, डाटा का, फ्रेजेस का, वर्ड्स का यूज किया, हम डिस्कशन करेंगे। तो लेक्सिकल वोकैब को डिस्कशन करते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, सबका सब हम कंप्लीटली इसको रीड कर रहे हैं। सम पीपल फील दैट करंट ग्लोबल ओबेसिटी एपिडेमिक शुड बी प्राइमरली हैंडल्ड by the government. In my opinion, the state has a key role to play. This is mainly due to duty of parents. Those who argue in the favor of this contention point to the power of the government regulation, कि सरकार के पास क्या है, रेगुलेट करने की पावर है। Government hold this responsibility. Government की responsibility not just because their job is to safeguard public welfare. केवल सरकार का काम पब्लिक वेलफेयर को सेफगार्ड करना नहीं है, but also because they are endowed with the authority to enact real reforms. क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी भी है। endowed with का मतलब गिफ्टेड है, वो इस अथॉरिटी के साथ है कि उनके पास रियल रिफॉर्म्स वो तैयार कर सकते हैं। इन सम कंट्रीज there are strict laws the product that can be advertised during children's programming and their maximum sugar and fat content. Strict laws है regarding the advertisement and the fat content and the sugar content in the edible items, क्या क्या होना चाहिए उसको लेकर भी कानून है। Countries that do not have strong regulatory bodies, इनकी regulatory body strong नहीं है to create and enforce these laws, naturally have considerably high rate of obesity. जहाँ पे proper regulatory bodies नहीं है, वहाँ पर क्या obesity के rate काफी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। In an ideal world, government would be more responsible for public health in this crucial area. However, since government often fail to protect the public interest, parents should take responsibility themselves. पेरेंट्स को खुद जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। पेरेंट्स कैन बेस्ट अचीव दिस बाय लीडिंग बाय एग्जांपल। खुद एग्जांपल बनकर वो बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट गिवन sugary soft drinks, can eat a diet consist mainly of vegetable and fruits, they are likely to develop lifelong positive long habits. तो उनकी क्या lifelong positive long habit रहेंगी। For instance, in nations such as France, where food and nutrition are taken very seriously, the majority of children do not grow up addicted to unhealthy American fast food. मीन्स फ्रांस में क्या है, एडिक्टेड नहीं है, अनहेल्दी फास्ट फूड को लेकर, कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर बच्चे वो क्या है, एडिक्टेड नहीं है। एंड दैट्स व्हाई द ओबेसिटी रेट्स आर लोअर। एडमिटेडली, this can be difficult for parents from lower socio-economic backgrounds who may struggle with finding the time, energy and finances to provide nutritious meal for children. मतलब कि ये क्या है, मतलब कि जो कई बार ये मुश्किल हो सकता है कि जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो शायद प्रॉपर वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अफोर्ड ना कर पाए,
In conclusion, government can regulate certain industries, but parents must themselves instill healthy habits in their parent child for there to be meaningful impact. ताकि meaningful impact आ सके, this issue may have reached a high point. शायद ये अपने high point पे आ गया and must now be addressed. इसका इलाज किया ही जाना चाहिए. So चेक करते हैं वो कैप को. Current global obesity epidemic का मतलब है lots of unhealthy fat kids today, primarily handled by mostly dealt with by state government key role to play important part in mainly mostly duty responsibility those who argue in favor people who support. Contention का मतलब है opinion, यहाँ पर point to का मतलब argue government regulation का मतलब state controlling making laws. Responsibility का मतलब duty. Safeguard public welfare का मतलब है take care of all citizens, endowed with given the power to authority का मतलब power, enact real form, make new laws, strict laws, harsh rules, product का मतलब food item, advertised commercials, children programming, kids TV shows, maximum sugar, most sweetness, fat content, how much fat is in something. Regulatory bodies यानी governmental institutions enforce करना यानी पक्का करना, make sure of. Laws naturally rules of course considerably high rate of obesity, much higher levels of fat people. In ideal world, in a perfect world, public health, how healthy people are. Crucial area का मतलब होता है important part. Fail का मतलब not achieve. Protect का मतलब keep safe. Public interest for the good of all people. Take responsibility, fulfill a duty. Best achieve, better accomplish. Achieve की जगह हम accomplish word लिख सकते हैं. Leading by example, doing things so other people copy you. खुद एक्ट कर लीडिंग बाय एग्जाम्पल. शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट कोलास एंड ड्रिंक्स. डाइट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मेनली, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उस डाइट में क्या है, मेनली वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. फूड दैट यू ईट इज मोस्टली. लाइफ लॉन्ग का मतलब पूरी उम्र चलने वाला, योर होल लाइफ. पॉजिटिव ईटिंग हैबिट्स, अच्छी खाना खाने की आदतें यानी गुड डाइट. नेशन का मतलब देश यानी कंट्री. न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हम खुराक लेते हैं वो कितना अच्छा है, हाउ हेल्दी द फूड इज. टेक वेरी सीरियसली यानी कि पूरा ध्यान से किसी काम के ऊपर लगना, पूरा सीरियस होना किसी काम को लेकर. केयर अ लॉट अबाउट. मेजोरिटी का मतलब मोस्ट ऑफ. एडिक्टेड का मतलब लत पड़ जाना, कांट स्टॉप ईटिंग. अनहेल्दी अमेरिकन फास्ट फूड, देखिए अमेरिका की जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स है उसको लेकर या फास्ट फूड की बात हो रही है, लाइक मैकडी. ओबेसिटी रेट्स, how overweight people are. Admittedly, it must be admittedly lower socio-economic background, poorer people, यानी गरीब लोग. Struggle with का मतलब होता है संघर्ष करना. Have a tough time with. Finances का मतलब पैसा यानी कि money. Provide nutritional meals यानी कि अच्छी nutrition वाली खुराक. Give healthy foods. Regulate certain industries यानी कि control करना, कुछ industries को control करना. Control some fields. Instill good habits या हेल्दी हैबिट्स यानी कि अच्छा खाना खाने की आदतें डालना. मेक किड्स हैव कंसिस्टेंट बिहेवियर्स. मीनिंगफुल इम्पैक्ट का मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं कि बिग इफेक्ट. रीच्ड अ हाई पॉइंट यानी कि काफी अच्छे लेवल पे बात आ गई, इस पे ध्यान देना चाहिए. गो टू द हाईएस्ट लेवल्स. एड्रेस का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको हल करना चाहिए, हमें डील करना चाहिए. तो ये हमने कुछ वर्ड्स भी इसमें यूज किए. टॉपिक बिल्कुल आसान था. अगर आप इस तरह की वोकैब को डिटेल में सीखना चाहते हैं या टॉपिक्स को और अच्छे से कई सारे टास्क को डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ. और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ जो भी स्टूडेंट आईएलटीएस की, पीटी की इंग्लिश सीखने में स्ट्रगल कर रहा है. बिलीव मी, दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. Okay, this is all for in this video. We'll do more in the next video. Thank you and have a great day.